से बने रहें। राकेश तिवारी जी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी नमस्कार, सवाल बताइए अपना सर। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, मेरे पास केम्स के 300 शेयर्स हैं 2548 के हिसाब से। क्या इरादा क्या है आपका? रखे तो हुए हैं सब, अभी तो पहले भी 100 निकाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी, लेकिन वो प्रॉफिट में थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एकदम से अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा डाउन हुआ तो इसलिए पूछना पड़ा आपसे। जी तो सरवेन जी केम्स बताइए क्या करना चाहिए? अभी इनके भाव से 100 रुपये नीचे आ गया भाई, 100-150 रुपये। देखिए यहाँ पे ओवरऑल सेटअप्स कंटिन्यूएशन के हैं नीचे की तरफ। यहाँ रुझान ओवरऑल सेक्टर का भी थोड़ा रुझान नरम लग रहा है मुझे, और ओवरऑल रुझान अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो पैटर्न है ये नीचे ही टूटेगा, इसका ऊपर टूटने का प्रोबेबिलिटी कम है। इस तरह के जब पैटर्न मुझे यहाँ दिख रहे हैं ये यूजुअली 70-80 टाइम्स आउट ऑफ 100 ये अपने नीचे की तरफ टूटते हैं। तो आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन चला और यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ, और ये पैटर्न नीचे की तरफ टूटने की मेरे हिसाब से थोड़ी गुंजाइश है। तो मेरा तो मानना ये है कि इनको बहुत ज्यादा लॉस है नहीं, तो बहुत ज्यादा कोई ऐसे रिस्क पे नहीं खड़े। मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे या तो उछाल में अगर भाव के आसपास आवे तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि फिसलेगा तो तकरीबन 2050-2100 ये टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं कि एक यहाँ पे और एक 10 से 15% और डाउन साइड यहाँ पे बाकी है, तो मेरे हिसाब से निकल जाने में समझदारी है। तो एग्जिट की स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर होगी यहाँ पे केम्स में। अच्छा सरविंद, कुछ स्टॉक्स जो आज बड़ा अच्छा मूव दिखा रहे हैं इंट्राडे में, आइदर साइड में ऊपर या नीचे के, तो उसमें मैं कुछ आपसे राय लेना चाहता हूँ। जैसे दीपक नाइट्राइट आज 9.5% नीचे है, क्या इसमें और गिरावट की संभावना लग रही है क्या? देखिए अब ये तो नंबर्स का इम्पैक्ट है और मैं तो नंबर्स उतने देखता नहीं हूं, बट अब मैं तो चार्ट्स के साथ जाऊंगा। अब ये जो बेरिश गैप आ गया 2280 से लेके अपने 2160 के हिसाब से तकरीबन ये गैप बना लिया है, ये मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है। बट क्या हुआ है गैप डाउन की वजह से कि अपने लॉन्गर टर्म मार्कर्स पे आ गया है, उस सपोर्ट एरियाज के आसपास है, तो मे बी 1-2 दिन रिजल्ट को बाजार पचाएगा। बट मेरा मानना यह है कि अगर 2060 के नीचे फिसल के बंद दे देगा तो उसके बाद इसकी तकलीफें और शुरू हो जाएंगी, और उस केस में फिर आई थिंक नीचे के डाउन साइड टारगेट्स और खुलेंगे। तो आई थिंक वेट एंड वॉच है, और 2060 के नीचे अगर बंद आया तो मेरे हिसाब से जो पिछला लो हमने रखा था वो दोबारा चैलेंज होगा, और वो लो था तकरीबन 1700 के आसपास, तो ट्रेड वहां इनिशिएट हो जाएगा। अगर 2060 के नीचे बंद आ जाए तो मेरे हिसाब से उस समय शॉर्ट लेना चाहिए। क्लोजिंग ओनली बेसिस पे अगर बंद आवे 1700 के टारगेट रहेंगे, और उस समय अगर आप जब वो ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा उस समय आप 2160 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा के रखेंगे। 2161 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 2060 के नीचे बंद आने पे बेचिए, और 1700 के टारगेट्स यहाँ पे मुझे लगता है नीचे में नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आ जाएंगे। ओके अच्छा, सरकारी बैंकों में बड़ा अच्छा रुझान था पिछले कुछ समय से, तो नितिन ने ट्विटर पर सवाल भेजा है। पीएनबी इन्होंने ले रखे हैं 42 रुपये की प्राइस पे 2000 शेयर, और अब जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए इनको। देखिए अभी जब हमने आईओबी भी हमने इसके जस्ट स्टार्ट में डिस्कस किया था, तो आई थिंक देखिए जब मोमेंटम आता है और जिस तरह से अभी इनमें मोमेंटम आए हैं पीएसयू स्टॉक्स में, आई थिंक थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। अब इमीडिएटली बोलना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रेड एकदम फ्रेश है, मूव्स एकदम फ्रेश हैं, बढ़िया वॉल्यूम्स हुए हैं, बढ़िया डिलीवरीज गई हैं। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो 38-39 का लेवल जब इसने निकाला उसके बाद से ये चल रहा है और अपने ऊपर के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से विद स्टॉप लॉस बिलो 39 आई थिंक अगर किसी के पास ट्रेड है तो बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी इनमें फ्रेश तो एक्शन और फ्रेश मोमेंटम आया है। और जस्ट इन केस आप इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लीजिए, जो फ्रेश मोमेंटम थोड़ा और यहाँ पे जो आपको लगेगा कि बिल्डअप हो रहा है वो आपको दिखेगा जब हम ये वाला पिछला स्विंग हाई एक निकालेंगे तकरीबन 4850 के आसपास। तो 4850 जैसे ही निकलेगा आई थिंक और इसमें जान आएगी और मोमेंटम आएगा। और जब ट्रेड लिया है तो पेशेंस से कम हर ट्रेड को रोज तो नहीं उस पर व्यू बना सकते। अगर आपने ट्रेड लिया है तो 3 महीने का पेशेंस रखिए, 39 का स्टॉप लॉस। और मेरा मानना ये है कि मुझे यहाँ पे 1 से 3 महीने के दायरे ऐसे लगते हैं कि ऊपर में 52 से लेके 55 तक के भी टारगेट्स यहाँ आपको आते हुए दिखेंगे। तो 55 का टारगेट है 3 महीने के लिए, 39 का स्टॉप लॉस है करंटली एट 44। साहिल कालरा टाटा एलेक्सी पे सवाल है इनका। 9000 के भाव पर इन्होंने 50 शेयर लिए, 9000 पे हैं। टाटा एलेक्सी दिखाइए आज की तारीख में क्या 6900 का भाव चल रहा है। सरवेंद बहुत ऊपर लिया इन्होंने टाटा एलेक्सी, साहिल ने, क्या करें ये? जी देखिए अभी तो ट्रेड बहुत खराब हो चुका है। इस ट्रेड में राय अगर मैं इनको बोलूं कि निकल जाइए और हल्का सा पुल बैक आ जाएगा तो भी मैं गलत साबित हो जाऊंगा, और अगर और यहाँ पे और नहीं बोलूंगा इनको बेचने के लिए और यहाँ से वीकनेस रहेगी और गिरता रहेगा तो भी गलत हो जाएगी बात। थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में, बट मेरा मानना यह है कि इसमें केवल और केवल निकलने का ध्यान रखें। यहाँ पे या कुछ अगर उछाल आ जाए
तो इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें। आई थिंक इसका लॉन्ग टर्म टॉप जो है वो बन चुका, और जिस तरह से ओवरऑल सेक्टर की पिटाई हुई है, अभी पूरा सेक्टर आई थिंक 8-9 महीनों से करेक्ट हो रहा है। इसने तो अभी मुश्किल से 2 महीने का भी करेक्शन नहीं किया है। तो मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट 3 से 4 महीने इसके लिए और खराब है, और उसमें प्राइस डैमेज इजीली 15 to 20% मोर हो सकता है। तो मेरा थॉट तो यही है कि निकलने की कोशिश करें यहाँ से। मैं कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं दे पाऊंगा, बट निकलने की कोशिश करें, क्योंकि करंट लेवल से कम 15% डाउनसाइड और बाकी है। बीच में एक उछाल आ सकता है, वही एक रिस्क है बस। करंट लेवल से भी इसमें 15% की कम से कम गिरावट आ सकती है।